प्रसाद जी, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसे विश्वास रूपी कथा का अवलोकन आप सभी के बीच में रखने वाला हूँ, जिसमें हम सब अपने जीवन काल में यही जानते हैं कि हमें भक्ति करो, भक्ति करो। तो भक्ति में ये विश्वास कैसी होनी चाहिए, मैं इसी बिंदु पर आप सभी के बीच में आज चर्चा करूंगा कि अगर आप 100% तो निश्चित ही इस कलयुग में भी आपके अंतःकरण जागृत हो जाएगा और भक्ति का सही जो फल मिलना है वो आप सभी को प्राप्त होगा। भक्ति का मतलब ही होता है भाव, मतलब होता है भाव, क मतलब होता है करना और त मतलब होता है तन से। मतलब आप अपने अंतःकरण में एक ऐसा भाव प्रकट करें अपने शरीर से कि उस परमात्मा पर आप एकदम 100 का 100% विश्वास करके अंतःकरण में अगर विश्वास बना लेते हैं तो भक्ति का वास्तविकता फल आपको प्राप्त होता है। जैसे जब हमारी माताएं बाने भोजन बनाती हैं तो 99 डिग्री सेल्सियस पर भी उस भोजन वाले जो बर्तन होता है उसमें भाप नहीं बनता। जब एक पॉइंट और बढ़ता है 100 डिग्री सेल्सियस तो उसमें भाप बन जाता है। उसी तरह भक्ति है। भक्ति में अगर आप 99% तक पूजा पाठ करते हैं, 1% अगर आपके अंतःकरण में विश्वास नहीं होता है तो भगवान कन्हैया आपके नेतृत्व में आपके तरफ उनका प्रभाव कतई नहीं होगा। अगर आपको भक्ति करना है तो मैं हमेशा ये बताता भी हूँ कि आप 100 का 100% विश्वास कीजिए और इस कलयुग में भी उनकी सत्ता सर्वत्र रूप से व्याप्त है और निश्चित रूप से आपका जो भक्ति है उसका फल मिलेगा। जैसे एक ब्रज की एक छोटी सी कहानी का मैं उदाहरण दूं आप सभी के बीच। भगवान कन्हैया जब वो 2.5 वर्ष के थे उस समय ब्रज में चारों तरफ केवल प्रेम का रस, आनंद का रस की ही गुंजायमान शोभा हो रही थी। प्रेम रस बरस रहा था। कहीं दुख नाम की वस्तु वहां पे नहीं थी, न कहीं प्रकार का कोई संकट था। ऐसे ब्रज की एक छोटी सी कहानी है विश्वास के ऊपर। आप किस प्रकार भक्ति करें कि वह विश्वास परिपूर्ण रूप से पूर्ण होवे। 2.5 वर्ष के कन्हैया हैं और उसी ब्रज में एक ऐसे भक्ति करने वाली एक बुढ़िया माता थी जिनका नाम था सुखिया मालिन। भागवत में इसका बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि सुखिया मालिन एक बार चंदन टीका लगा करके बड़े भाव से तो ऐसी सुखिया मालिन 100 का 100% विश्वास करती थी। और एक दिन हुआ क्या, उस बेचारी के सामने एक समस्या था कि उसके कोई संतान नहीं थे और उसका मुख्य रूप से व्यवसाय था फलों की बिक्री करना। सुबह अपने घर से निकलती थी, मार्केट से थोड़ा सा फल खरीदती थी और शाम तक घूम घूम कर बेचती थी। एक बार ऐसे ही एक दिन सुबह निकली, अपनी टोकरी में बहुत से फलों को उन्होंने खरीद के रख लिया और सर्वत्र जगह घूम घूम के कोई फल ले कोई फल ले करके लगातार पुकारती रही। सुबह से लेके शाम तक हर गांव में जाती थी लेकिन कोई उनका फल का वाहनी भी नहीं कोई कर किया उस दिन। शायद परमात्मा की परीक्षा हो, क्योंकि भक्ति की जो अंतिम कड़ी होती है उसमें परीक्षा निश्चित रूप से होता है। आप देखे भी होंगे कि यहाँ भी हम लोग जिस तरह का कोई भक्ति करता है तो उसके जीवन में बहुत तरह के कष्ट संकट आते हैं। वही भाव उस समय भी था। सुखिया मालिन
सुबह से शाम हो गई, कोई उनकी फल का वाहनी भी नहीं किया था। लेकिन वह पुकारते पुकारते उसी गोकुल गांव में एक बार आई और शाम ढलने वाला था। चारों तरफ बुला रही है कि कोई फल ले, कोई फल ले। यह बात भगवान कन्हैया 2.5 वर्ष की अवस्था में अपनी मैया के साथ खेल रहे हैं। परमात्मा का नाम बुलाने पर भगवान कन्हैया को ये पता लग गया कि कोई मेरा भक्त जो मुझसे इतना प्रेम करता है कि मेरे विश्वास पर वह सब कुछ करता रहता है। भगवान कन्हैया माता जी के गोद से जसोदा मैया मक्खन निकाल रही थी और उसी स्थिति में वह धीरे से बाहर निकले और जा कर के जोर से आवाज दिया कि मैया रुको, मुझे फल लेना है। मैया पीछे घूम के देख रही है सुखिया मालिन, तो देख रही है कि छोटा सा लल्ला बहुत सुंदर रूप में वहां दिखाई दे रहा है और मुझे पुकार रहा है। भगवान कन्हैया धीरे धीरे उनके पास आए और बोले कि मैया आप क्या बेच रही हो? उन्होंने कहा कि लल्ला जरा एक बार फिर मेरे सामने जरा बोलो कि मैया। सुखिया मालिन का हृदय प्रेम से भर गया, क्योंकि उनके बाल बच्चे नहीं थे और एक नीच कास्ट से वो बिलोंग करती थी। जीवन में कोई अभी तक उनको माँ भी नहीं कोई बोला था। पहली बार भगवान कन्हैया के मुख से माँ का आवाज उनकी हृदय द्रवित कर दिया। हृदय द्रवित होने पर सुखिया मालिन 3-4 बार कही और लगातार भगवान कन्हैया यही बोले जा रहे हैं कि मैया मुझे फल चाहिए, मैया मुझे फल चाहिए। और ऐसे कहते कहते भगवान कन्हैया जाके सुखिया मालिन की गोद में बैठ गए। सुखिया मालिन कही कि अरे ये तो मैं एक नीच जाति से बिलोंग करती हूँ, अगर राजा का ये लड़के हैं कोई देख लेगा तो मुझे भला बुरा कहेगा। चारों तरफ देखी तो कोई वहां पर नहीं था। सुखिया मालिन अपने गोद में लेके बैठी हुई है, उनके नजरों की तरफ वह सांवली सूरत को देखी जा रही है और मन में सोची जा रही है कि इतना बड़ा प्रेम मैं आज तक अपने जीवन काल में इस आनंद की अनुभूति कभी प्राप्त नहीं की जो मुझे आज प्राप्त हो रहा है। फिर भगवान कन्हैया कहे कि मैया ये फल जो आप टोकरी में ली हो, ये फल आप मुझे दे दो। सुखिया मालिन बड़े भाव से बोली कि लल्ला फल के बदले में आपको मोल देना पड़ेगा। भगवान कन्हैया कहे कि अरे मोल क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि मोल का मतलब आपके घर से कुछ आभूषण या अनाज या पैसा या कोई कौड़ी, इस तरह के कोई वस्तु अगर आप लाते हो तो उसके बदले मैं आपको फल दूंगा। भगवान कन्हैया कहे कि अच्छी माँ रुको, मैं कुछ देख रहा हूं। भगवान कन्हैया धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों को चलते हुए नटखट के रूप में अंदर गए और उधर जसोदा मैया मक्खन निकाल रही है। चुपके से एक बहुत बड़ा पात्र था अनाज का, उसमें धान था। उन्होंने उजली उठाई और धान को एक उजली हाथों में निकाल लिया। अब देखिएगा उनका स्टाइल क्या था, ऐसे मतलब ये बीच में पार्ट खुला हुआ था। धान को उन्होंने ज्यों ही लिया और वहां से जब चले तो बीच से टोटल धान एक रास्ता बनते हुए गिरता हुआ चला जा रहा है। जब सुखिया मालिन के पास पहुंचे तो कहे कि लो मैया ये अनाज, इसके बदले मैं मोल लाया हूं। जब मैया देख रही है तो सारा धान पीछे से लाइन बना हुआ है। मैया प्रेम में इतनी उतावली हो गई कि देखो नटखट कि कितना भाव है
कि अनाज लेके आया भी तो रास्ते में सब रास्ता बन गया। फिर जब आकर के उन्होंने आगे हाथ को रखा तो उनके हाथ में 9 धान था। बड़ी ध्यान से समझेंगे प्यारे भक्त जन, 9 ही धान क्यों बचा था? क्योंकि उसमें परमात्मा भी अब परीक्षा ले रहे हैं भक्त का। परीक्षा किस प्रकार का? 8 धान भी हो सकता था, 6 धान भी हो सकता था, 10 धान भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपने हाथ में 9 ही धान को चिपकाया हुआ था। क्योंकि अगर आप 9 से किसी भी फैक्टर करेंगे, आप गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, 8 1 जोड़ेंगे तो फिर 9 हो जाएगा, 9 3 27, 7 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 का पूरा पहाड़ा पढ़ लीजिए और प्लस करते जाइए, 9 ही होगा, क्योंकि 9 पूर्ण ब्रह्म है। इसीलिए उन्होंने एक भक्त के सामने अपना भाव रख के बता दिया कि मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश रूप में लेकर के इस ब्रज में मैं आया हूँ। लेकिन 9 ही धान बड़े भाव से वो सुखिया मालिन अपना आंचल फैला दी और आंचल में उन्होंने डाल दिया और उस टोकरी का टोटल फल निकाल करके भगवान कन्हैया को दे दी और अपने जिस आंचल में रखी थी उस आंचल को एक पोटली बना करके और बड़े भाव से टोकरी में रखी और धीरे धीरे अपने सर पे टोकरी को रख लिया और लगी मन में सोचने कि आज का जो मेरा दिन है सबसे बड़ा मैं अपने जीवन काल में व्यवसाय की हूँ, क्योंकि इस धरती पर कोई आज तक मुझे मैया कह करके नहीं बुलाया है। और माँ की जो एक ममता होती है, वो ममता के सामने इस दुनिया का कोई भी धन ला करके आप तौल दें तो उसकी कीमत बराबर नहीं होगा। यही भाव सोचते हुए वो रास्ते में बड़े भाव से भजन गाती हुई गुनगुनाती हुई अपने घर की ओर प्रस्थान कर रही है। लेकिन व्यवस्था क्या था कि सुखिया मालिन जो फल को बेच के लाती थी, जो पैसे एकत्रित होते थे, उसी पैसे से यह चावल दाल अनाज जो भी बनाने वाला जो भोज्य सामग्री था वो खरीदती थी। अब लगी सोचने कि आज तो मैं सारा फल लल्ला को दे दी हूँ, आज तो मेरे पास पैसा भी नहीं है, आज मैं रात में भोजन क्या करूँगी। मन में सोच रही है कि मैं पानी पीकर ही सो जाऊंगी। और इधर भगवान कन्हैया फल को लेकर के जब अंदर जा रहे हैं, गिराते उठाते, यशोदा मैया की जब नजर पड़ी तो कही, अरे लल्ला ये फल कहाँ से पाए तुमने? उन्होंने कहा कि एक बूढ़ी मैया आई थी, उन्होंने दिया है। यशोदा मैया जब पीछे घूम के देख रही हैं तो देख रही हैं कि धान का एक कतार बना हुआ है। यशोदा मैया समझ गई कि लल्ला ने मोल के जगह पर इन्होंने अनाज ही ला करके धान ही ला करके दिया है, लेकिन सारा धान तो रास्ते में ही गिर गया, तो दिया क्या होगा। फिर यशोदा मैया लगी सोचने कि मैं कुछ ला करके उनको आभूषण के रूप में दे दूं। यशोदा मैया घर से बाहर निकल रही हैं, तब तक वह बूढ़ी मैया वहां से चल दी थी अपने घर की तरफ। और जब अपने घर जब पहुंची तो दरवाजे के सामने जाते ही वह टोकरी इतना भारी हो गया कि धीरे से उनको पटकना पड़ा। और जब नीचे किसी तरह डगमगाते हुए रखी टोकरी और ऊपर से जब कपड़े हटा करके जब देख रही हैं तो पूरा वह मोतियों से, हीरा से भरा पड़ा हुआ वह टोकरी था। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, वह अगर आप भी अपने जीवन काल में विश्वास के साथ अगर भक्ति करते हैं सुखिया मालिन की तरह, तो एक न एक दिन आपको वह परमात्मा पहले परीक्षा लेगा, तत्पश्चात आपकी पूरी जीवन में जो भी सोच है आपका, चाहे धन होवे, चाहे संसार की कोई भौतिक कामनाएं होवे, वह सब का सब, या भक्ति विश्वास अगर आपके पास है तो इन सभी बिंदुओं पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, मैं केवल आपका आज मैं यही चर्चा किया कि आप जब भी भक्ति कर रहे हो, चाहे आप जो भी भक्ति कर रहे हो, तो 100% विश्वास करके और उस परमात्मा को समर्पण कर दीजिए।
समर्पण का मतलब 100% विश्वास करके कीजिए। इस पूरे दुनिया को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कलयुग में भी वह परमात्मा की सत्ता सर्वत्र रूप से व्याप्त है और आपका नैया एक न एक दिन इस जीवन की भक्ति रूपी जो नैया है वह पूर्ण रूप से सफल होगी। और आपकी भक्ति जब सफल होगी तो ये मानव तन जो आप सभी को प्राप्त हुआ है, इस मानव का जो कर्तव्य है वह भी पूरा होगा। और एक न एक दिन जब आपके अंतःकरण में ये भाव आएगा तो आपके देखा देखी पूरी फैमिली में आएगा। जब पूरी फैमिली में आएगा तो पूरे गांव में आएगा, पूरे गांव में आएगा तो पूरे संसार डेवलप होगा और ये भक्ति का मार्ग पूरे संसार में फैल जाएगा। और जब भक्ति फैलेगी तो प्रेम और आनंद भी फैलेगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप भी अपने जीवन काल में भक्ति करें तो पूर्ण विश्वास के साथ करें, सुखिया मालिन की तरह। और आपके भी जीवन में कहीं न कहीं भगवान कन्हैया किसी रूप धर करके आपकी भी परीक्षा लेंगे और आपकी भी नैया पूर्ण रूप से सफल हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ प्यारे सुंदर साथ जी, कोट सवार आप सभी के चरणों में प्रणाम।